Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, FAQs फिज़िक्स की सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का जिक्र होगा जो 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये न्यूमेरिकल्स चैप्टर 14 से हैं, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, an electron having a speed of 1.6 exponent 6 meter per second is moving along a circle of radius 1.82 exponent minus 6 meter. On entering perpendicularly in a uniform magnetic field, find the value of magnetic field. ये है 1987 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने नोट कर लिया। उसके बाद हमें दिया है रेडियस जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया है कि वो परपेंडिकुलर है और उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। जबकि याद रखिएगा ये जो दो कांस्टेंट ये हमेशा एग्जाम में गिवन होते हैं। तो ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 90 डिग्री क्यों है? इसलिए कि यहाँ परपेंडिकुलर की बात हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। E बाय m रेशियो इज इक्वल टू V साइन ऑफ थीटा अपॉन BR। यहाँ हमने पहले फार्मूले को अरेंज करना है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद जब अरेंज कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और सेकंड स्टेप में भी अरेंज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा, वेलोसिटी की वैल्यू रखी हुई है, साइन 90 डिग्री है जो कि 1 होता है, और नीचे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें वो मूव कर रहा है। यहाँ ऊपर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप करेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना हो सकता है कि एग्जाम में स्टेप के मार्क्स आपके माइनस कर दिए जाए। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला। और न्यूमेरिकल नंबर 2, an electron is moving along a circle of radius 1.8 exponent minus 6, radius given है। Calculate the speed of the electron on entering perpendicularly in a uniform magnetic field of 5.00 टेस्ला। ये है क्वेश्चन 1995 का। तो सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है, उसको हमने नोट कर लिया। वेलोसिटी यानी स्पीड फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की, और चूंकि परपेंडिकुलर जा रहा है तो इसको हम 90 नोट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड 5.00 या 2 0 है, कोई मस फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन ये क्वेश्चन में एक ही 0 है। 90 थीटा क्यों है? इसलिए कि ये परपेंडिकुलर है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दो कांस्टेंट हैं जो आपको गिवन होंगे। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो थोड़ा ख्याल रखेंगे कि न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू रखी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा E बाय m इज इक्वल टू V साइन ऑफ थीटा अपॉन BR, और इसको अरेंज कर लिया फॉर द वेलोसिटी। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, याद रहे कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जबकि आपको चार्ज की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस और मास गिवन है। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया 1.58 एक्सपोनेंट 6। आप वीडियो को साथ साथ पॉज करते हुए कैलकुलेटर पे इनके आंसर को वेरीफाई भी करते रहें, और अगर कहीं कोई मिस्टेक नज़र आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें। Numerical number 3, an electron is accelerated by the potential difference is 1000 volts. It then starts into a uniform magnetic field of induction B is equal to 2.5 Weber per meter square. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी जो एंगल बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब बाय द मोशन, यानी रेडियस फाइंड करना है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में 1000 वोल्ट्स दिया हुआ है तो हमने वोल्टेज नोट कर लिया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, थीटा गिवन है 45, जबकि हमें रेडियस फाइंड करना है। अगेन इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज और मास ये दोनों एग्जाम में गिवन होंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमें रेडियस फाइंड करना है और रेडियस के लिए वेलोसिटी का होना ज़रूरी है, यहाँ वेलोसिटी नहीं दी हुई, तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे।
बाज स्टूडेंट जो है वो ई बाय एम इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा अपॉन बी आर में वी को वोल्टेज समझ जाते हैं और ये वैल्यू रख देते हैं, जबकि ये वोल्टेज इस सिंबल से कैपिटल वी से हम लिखते हैं और जो वेलोसिटी है उसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से ऐसे बनाते हैं। तो ये थोड़ा ख्याल रखिएगा कि यहाँ आपको पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है। यहाँ जो v है वो वोल्टेज का है, तो E बाय एम और वोल्टेज हमें गिवन है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व करने के बाद इसकी वेलोसिटी आ गई 1.87 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। जब वेलोसिटी आ गई तो नाउ वी कैन इजीली फाइंड द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ई बाय एम इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा अपॉन बी आर। देखें यहाँ वी वेलोसिटी का वी है, ठीक है ना। अगर इस फार्मूले को आप पहले इस्तेमाल करते और ये वोल्टेज वाला वी यहाँ पुट कर देते तो फिर आपका आंसर गलत हो जाता। तो वेलोसिटी हमने पहले फाइंड कर ली। नाउ अरेंजिंग दिस फार्मूला फॉर द रेडियस, और इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन 45 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेटर से निकाल कर फिर मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट -5 मीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। ये आया था 2004 और 2012 के सप्लीमेंट के पेपर में। हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम बी मूविंग इफ इट इज टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर in a perpendicular magnetic field of 0.7 टेस्ला। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। हमें दिया हुआ है मास, लेकिन मास से पहले हमें पूछा गया है कि प्रोटॉन की, याद रहे कि यहाँ अब प्रोटॉन दिया हुआ है तो वेलोसिटी फाइंड करनी है और मास गिवन है, जबकि रेडियस गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 100, तो हमारे पास आ गया 0.02 मीटर। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड 0.7 दी हुई है तो 0.7 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। चार्ज और मास अगेन याद रखिएगा यहाँ कांस्टेंट है। तो अब अगर यहाँ चाहें तो आप थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल, चूँकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और सारे क्वांटिटीज़ इस फार्मूले के मुताबिक दी हुई हैं, तो हमने पहले इसको अरेंज करना है वेलोसिटी के लिए एंड देन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़। तो अब देखें यहाँ साइन थीटा मौजूद है, तो डेटा में आप चाहें तो थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ लिखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने लिखा था, यहाँ भी लिखना चाहिए। तो साइन 91 होता है और बाकी सब की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1.34 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, find the mass of a particle accelerated through a potential difference of 4 exponent 6 volt enter a uniform magnetic field of 0.4 Tesla, making an angle of 45 degree with the magnetic field. The diameter of a circular path of the particle is 1.02 meter and charge on the particle is 1.6 exponent -19 coulomb. तो आइए हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले मास हमें फाइंड करना है, वोल्टेज गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 0.4 टेस्ला, एंगल भी दिया हुआ है जिस एंगल से वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता है पार्टिकल, डायमीटर गिवन है 1.02 मीटर। और जब डायमीटर दिया होगा तो हमें मालूम है कि फार्मूले में तो रेडियस का जिक्र है, तो फिर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 0.51 मीटर। चार्ज ऑफ अ पार्टिकल भी गिवन है, ठीक है। चार्ज से आइडिया हो जाता है कि हो सकता है प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप फार्मूले को देखें, जो ई बाय एम रेशो का हमारे पास फार्मूला मौजूद है वो है वी साइन थीटा अपॉन बी आर। अब इस फार्मूले में हमें मास फाइंड करना है लेकिन वेलोसिटी भी हमें नहीं मालूम, तो जबकि वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है अंडर द रूट 2ve अपॉन एम। इसमें भी यही सिचुएशन है कि वेलोसिटी भी नहीं पता और मास भी नहीं मालूम। तो अब 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों को आपस में हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला मिल जाएगा जिससे हम मास निकाल सकते हैं। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू को इस जगह पे हमने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये जब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो अब दोनों जगह पे ई बाय एम आ रहा है और यहाँ पर अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट ख़त्म करने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड्स। तो ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, अंडर रूट ख़त्म हो गया, मास चूँकि डिवाइड हो रहा है तो नीचे आ गया, और साइन थीटा पर स्क्वायर आ गया और बी आर पर भी स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों के ई और एम का स्क्वायर जो है वो इस ई और एम से कैंसल आउट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें एक ही देखें आप अननोन है और वो है मास। तो इस मास को हम अरेंज कर लेते हैं फार्मूले की फॉर्म में, और तमाम वैल्यूज जो गिवन है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चार्ज भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्क्वायर कर दिया, और रेडियस भी गिवन है, ट्वाइस ऑफ वोल्टेज तो वोल्टेज भी हमें गिवन था, और साइन 45 का स्क्वायर भी हमने कर दिया। अब इसको चाहें तो 2 स्टेप में कर लें या चाहें तो सिंगल स्टेप में मैथ्स आईओ का जो फंक्शन है कैलकुलेटर में उसको ऑन करके इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर इज 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे थे E/m रेशो के न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।